हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं उन नंबर्स के बारे में जो कि आपको बार बार नजर आते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स की कॉम्बिनेशन होती है ना, जैसे 11 11, 10 10 हो गया, 21 21 हो गया, 1 1 1 हो गया, 3 3 3 हो गया, 6 6, इस तरह के कितने सारे जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, ये आपको कई बार नजर आते हैं। हम इसी बारे में आज अपनी इस वीडियो में जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि आखिर ये जो हमारे साथ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्या है ये नंबर्स हर जगह मुझे क्यों नजर आ रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि कुछ नंबर बार बार और बहुत काफी टाइम से, लंबे समय से कंटिन्यू जो है उनका पीछा कर रहे हैं, है ना। कुछ एक नंबर जैसे कि मान लीजिए कि 1 1 1 है, उन्हें काफी टाइम से नजर आ रहा है, 2-4 महीने से या फिर कई सालों से नजर आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो आखिर ये नंबर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ये आपका बार बार पीछा कर रहे हैं, हम जानेंगे इसके बारे में आज की अपनी इस वीडियो में। हाँ, तो ये जो नंबर्स आपको बार बार नजर आ रहे हैं, ये जो कॉम्बिनेशन में जो नंबर आपको दिख रहे हैं और जिन्हें हम एंजल्स नंबर के नाम से जानते हैं, इन्हें जाना जाता है, इन्हें ये नंबर्स आपको बार बार दिखने का ये अर्थ है कि आप प्रगति और आगे बढ़ने के मार्ग में हैं। मतलब ये नंबर्स आपकी प्रगति और आगे बढ़ने का संकेत है। ये जो नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है, इसका अर्थ है कि आपके जीवन का एक चरण, मतलब कि आपके लाइफ का वन फेज जो है वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, उसका एंड हो चुका है और अब आपको अपने श्रम के फल का आनंद लेना चाहिए। ये समय है ना, ये वो समय है जो एक फेज तो आपका एंड हो चुका है ना। उस फेज के एंड होने से आपने जो उसमें अपना श्रम लगाया, जो भी आपके जो एफर्ट्स थे, है ना, वो सारे आपने लगाए, आपके जो भी गुड कर्मास, अच्छे सारा कुछ जो भी था, उन सब का फल भोगने का ये जो है वो समय है। वो नंबर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब आपका जो है वो अच्छा समय आ गया है, अच्छा समय चल रहा है ना। क्योंकि आप अपनी यात्रा के अगले भाग को शुरू करने की तैयारी में हैं। ये बताता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पर अंत भी है और शुरुआत भी है ना। यहाँ पर ये है कि ये नंबर ये बता रहा है कि आपके लाइफ का जो वन फेज है वो तो एंड हो गया, लेकिन ये नहीं कि जीवन खत्म हो गया, नहीं। इसके साथ ही साथ आपकी लाइफ का जो है वो अगला भाग, अगला जो है चरण है वो शुरू हो गया है और आप इसको शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है और आप मतलब आगे बढ़ सकते हैं इसमें, है ना। कोई घबराने वाली बात नहीं कि अब अचानक ये क्या हो रहा है, ये कैसा हो गया, या फिर ये क्या है। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक गार्डन टाइप का था जिसमें कुछ फूल थे, कुछ हरी पत्तियां थी, कुछ पेड़ थे जो कि फल दे रहे थे, है ना। और फिर आप वहां पर, आपका जितना वहां पर काम था, आपने जो भी सर्विस देना था वहां पर आपने वो दे दिया। और फिर उसके बाद आप जब उस गेट से बाहर निकल रहे हैं, तो फिर उस गेट से बाहर निकलते ही आप एक दूसरे गार्डन में आ जाते हैं जो पहले वाले गार्डन से बिल्कुल ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है। उसमें अलग तरह के फूल हैं, अलग तरह के घास है, अलग तरह के पेड़ हैं, फल हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन अब ये आपको एक्सपीरियंस करना है, जो कि पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि ये जो एंजल्स नंबर है वो आपको कई बार और कई जगह नजर आते होंगे, लाइक 11 11, 10 10, 12 12, 21 और भी इस तरह से कई 5 5 5, 2 2 2, 3 3 3, 1 1 1, इसी तरह के कई सारे नंबर जो हैं वो आपको बार बार और हर जगह नजर आते होंगे। कभी आप घड़ी देखते होंगे तो उसमें नजर आता होगा, आप मोबाइल देखते होंगे तो उसमें नजर आता होगा, है ना। तो आखिर ये आपसे क्या कहना चाहते हैं? इसके अलावा मैंने तो ये बताया कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, लेकिन अब इसके अलावा ये आपसे कहने की क्या कोशिश करते हैं, है ना। ये नंबर्स आपको बार बार क्यों नजर आ रहे हैं? इन्हें हम मिरर नंबर्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। जैसे कि और भी कई सारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि होते हैं 69 96, 1001,
है ना। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इन्हें मिरर नंबर्स कहा जाता है। तो कई लोग ऐसे होंगे जो ऐसे नंबर्स देख रहे होंगे ना, तो जो भी नंबर जो कि आपको लगता है कि ये एंजल नंबर है और ये बार बार मुझे नजर आ रहा है, जो भी एक नंबर का कॉम्बिनेशन जो आपको बार बार नजर आ रहा है, जी हाँ, वो एंजल नंबर है। उसे एंजल नंबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब आपको ये नजर क्यों आ रहे हैं, इसका मतलब तो आपको पता चल गया। ठीक है, तो अब आपको ये कहने की क्या कोशिश करें, ये इंडिकेट करते हैं कि जो व्यूअर है, यानी कि आप जो कि उस नंबर को देख रहे हैं, वो आप जो हैं वो पूरी तरह से अलाइनमेंट में हैं, है ना। आप जो इस मिरर नंबर को, इस एंजल नंबर को बार बार देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ में हैं, वो पूरी तरह से अब अलाइनमेंट में हैं, है ना। अभी कुछ समय पहले आपने कुछ समय कह लीजिए या फिर कुछ साल कह लीजिए, उससे पहले आपने महसूस किया होगा कि मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहा हूं या गुजर रही हूं। तो अब आप जो एनलाइटनमेंट के पाथ में जो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप फुल अलाइनमेंट में हैं, है ना। आपको किसी भी तरह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, ऐसा क्या है, नहीं। ये सब कुछ आपको बता रहा है कि आप परफेक्ट अलाइनमेंट में हैं, है ना। और यूनिवर्स जो है वो आपकी हायर सेल्फ जो है वो आपको ये बताना चाहती है कि आप बिल्कुल राइट पाथ में हैं, आप बिल्कुल सही पाथ में चल रहे हैं, है ना। अब अपने डेली एक्सपीरियंस में जब ये मिरर नंबर को आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप सब समझ जाइए कि यू आर इन अलाइनमेंट। ओके, अब जो है ये मिरर नंबर के कई सारे सिंबलिज्म भी होते हैं। मिरर आवर कहा जाता है इसे, मिरर नंबर भी कहा जाता है इसे, तो उसके कई तरह के सिंबलिज्म भी है। और उसमें से जो है वो ये आपको ये बताता है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा इस नंबर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना, तो ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने मैनिफेस्टेशन के, जो आपके डिजायर्स हैं, आप उसकी मैनिफेस्टेशन के बहुत ज्यादा करीब हैं, है ना। और यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि अब आप वहां तक पहुंच गए हैं, है ना। और आप अपने जो है डिजायर्स है उसको अचीव करने के, उसको पा लेने के बहुत 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 ज्यादा करीब हैं। तो आपको खुश होना चाहिए इसके लिए, है ना। तो आपको ये बताता है इस तरह से। और भी ये है कि कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं इस मिरर आवर के, मिरर नंबर्स के, है ना। वो ये होते हैं कि आपको जो यूनिवर्स है, डिवाइन है, जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ के जो आपके हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप हैं, इन सब में आपको परफेक्ट बैलेंस लाने की जरूरत है। और आपका जो डिवाइन लाइफ पर्पस है, उसके साथ साथ आपका जो हेल्थ है, वो आपका जो करियर है, वो जो रिलेशनशिप है आपका, वो सारा कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आपको इनमें अब और ज्यादा से ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप हेल्थ पर ध्यान देंगे तो आपका जो करियर है, रिलेशनशिप है, आपका डिवाइन लाइफ पर्पस है, वो सारा कुछ सही हो जाएगा। और अगर आप अपने डिवाइन लाइफ पर्पस पर ज्यादा फोकस करते हैं, सही से उस पर ध्यान देते हैं, तो आपका हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप अपने आप ठीक हो जाएगा। इसी तरह से आप अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देते हैं, तो आपका जो हेल्थ है, रिलेशनशिप है, डिवाइन लाइफ पर्पस है, वो सब भी बैलेंस होते जाएगा, हील होते जाएगा। आप इसे जैसे समझ लीजिए, है ना, कि मतलब परफेक्ट होता जाएगा। मैंने क्या कहा कि आप परफेक्ट अलाइनमेंट में हैं, आप इसी से समझ जाइए, है ना। लेकिन फिर भी आपको ये नंबर मिरर आवर जो आपको बार बार नजर आ रही है, दैट मीन्स कि आपको अब अपने जो करियर है, हेल्थ है, आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो डिवाइन लाइफ पर्पस है, उसमें ज्यादा से ज्यादा अब आपको और ज्यादा फोकस लगाने की जरूरत है, अटेंशन डालने की जरूरत है अपनी, है ना। और आपको ये भी रिमाइंडर कराता है कि कुछ तो मैजिकल है या होने वाला है आपकी जिंदगी में, वो भी राइट नाउ, है ना। ये भी सिग्निफिकेंस होता है कि राइट नाउ आपके लाइफ में कुछ ना कुछ जो है वो मिरेकल जो है वो मैनिफेस्ट हो रहा है, और आप इसको मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं और आप इसको विटनेस भी कर रहे हैं,
आप देखेंगे कि मैं नहीं जानती कि आप किस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं या कब आप तक ये वीडियो पहुंचाई गई एंजल्स के थ्रू या यूनिवर्स के थ्रू। तो जब भी आप देख रहे हैं तो आप या तो हो सकता है कि आप उस मैजिकल मोमेंट को या फिर जो मिरेकल को वो मैनिफेस्ट कर चुके होंगे, उसे विटनेस कर चुके होंगे, या फिर अब करने वाले होंगे। तो वो ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ तो जो है वो मैजिकल होने वाला है आपकी लाइफ में, वो भी राइट नाउ। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए, है ना। और हर जो ये नंबर है ना उसके अलग अलग अपने अपने मीनिंग होते हैं, है ना। और इसके न्यूमरोलॉजी में अलग मीनिंग्स हैं, इसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अलग अलग मीनिंग्स हैं, है ना। और एंजल्स नंबर, एंजलिक न्यूमरोलॉजी में भी इसके अलग अलग मीनिंग है ना। और ये 3-3 के कॉम्बिनेशन में, 2-2 के कॉम्बिनेशन में, 1 के कॉम्बिनेशन में हो सकता है एक नंबर ही आपको बार बार नजर आ रहा हो, है ना। तो ये भी आपके लिए साइन है ना। कोई भी एक नंबर जो आपको बार बार पीछा कर रहा है, आपका बार बार हर जगह आपको नजर आ रहा है, ऐसा होता है। किसी किसी के साथ ऐसा भी हो रहा होगा या हुआ होगा या आगे चलकर होने वाला होगा अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं तो, है ना। वो ये है कि कभी आप किसी फ्रेंड के बारे में सोच रहे होते हैं, सडनली उसका कॉल आ जाता है, जैसे कि उसे अचानक से पता चल गया हो कि आप उसे मिस कर रहे थे, आप उसके बारे में सोच रहे थे और जस्ट उसने कॉल कर दिया, है ना। और इसके अलावा ये होता है कि आप कोई एक सॉन्ग सुन रहे हैं, आपने सुना, ठीक है, और फिर आप नोटिस करेंगे कि हर जगह आपको वही सॉन्ग सुनाई दे रहा है, वही सॉन्ग कहीं जहां भी आप जा रहे हैं, जो कुछ भी है वो आपको वही सॉन्ग बार बार सुनाई दे रहा है। तो ये सब क्या है? तो आपको कुछ ना कुछ बताने की, कुछ ना कुछ समझाने की, कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। जो यूनिवर्स है, एंजल्स है, वो आपसे कांटेक्ट करने के लिए इन नंबरों का यूज करते हैं, है ना। कोई भी एक चीज जब हमें अचानक से दिखती कोई चीज तो हम उससे ज्यादा ध्यान नहीं देते उस पर, उससे ज्यादा नोटिस नहीं कर रहे होते। लेकिन एक ही चीज अगर बार बार दिख रही है, बार बार दिख रही है, तो इसका मतलब उसका कुछ तो मीनिंग है। फिर हम ध्यान देने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है कि मुझे ये नंबर बार बार दिखता है, या ये चीज मेरे साथ बार बार होती है, या वो कलर मुझे बार बार नजर आता है, या फिर ऐसा मेरे साथ बार बार होता है। फिर हम अवेयर हो जाते हैं उस चीज को लेकर, फिर हम लोग मीनिंग ढूंढने लग जाते हैं। एग्जैक्टली एंजल्स, आपके हायर सेल्फ, यूनिवर्स आपसे यही चाहती है कि आप ढूंढिए मीनिंग। जब आप मीनिंग ढूंढने लग जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि जो यूनिवर्स है, एंजल्स है, आपके हायर सेल्फ है, इसके अलावा आपके स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, वो स्पिरिचुअल गाइड्स, स्पिरिट्स गाइड्स सॉरी स्पिरिट्स गाइड्स, है ना। आपसे क्या आपसे कांटेक्ट करके क्या इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं, क्या जो है वो खबर आपको तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं, या कोई ऐसी खुशखबरी हो जो आपको देना चाहते हो। तो वो ना कम्युनिकेट करने के लिए आपसे इस तरह के नंबर्स का जो है वो यूज करते हैं, ताकि वो आपको गाइड कर सकें, है ना। और फिर ताकि आप जल्द से जल्द और फिर बहुत अच्छे तरीके से और फिर क्या करें, आप अपने जो डिजायर्स हैं उनको मैनिफेस्ट कर सकें, है ना। ये जो हर जो नंबर होता है 0 से लेकर 9 तक का जितना भी नंबर होते हैं वो सारे स्पेसिफिक कॉस्मिक वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसे आप कोई संयोग ना समझिए, या फिर ऐसे मत समझिए कि हो गया ऐसे ही दिखता होगा, या फिर हो गया 6 दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। ये मैंने बताया आपको, ये स्पेसिफिक कॉस्मिक वाइब्रेशन लिए हुए होते हैं, और ये आप जान सकते हैं, और ये आपके स्पिरिट गाइड्स ही जान सकते हैं, और आपके एंजल्स और यूनिवर्स ही जान सकती है कि वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ ये कि वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, लेकिन क्या, वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। तो जब आप इसे आंसर को ढूंढने की राह में आगे बढ़ेंगे, आपको आपके आंसर मिलते ही जाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इसकी खोज में निकलें, है ना। ये जो मिरर नंबर जो है वो कम्युनिकेट करने का, एंजल्स का, डिवाइन का ये पावरफुल टूल होता है एक तरह से, है ना। तो वो इसका यूज करते हैं, और मैंने आपको बताया कि वो आपको ये बताने की कोशिश करते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में समझ लीजिए इसका, मिरर अवर का जो है वो मिरर अवर जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे काम करता है। तो वो आप अपने डिजायर को मैनिफेस्ट करने के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, आपको वो ये बताने की कोशिश करता है ना। आपके हायर सेल्फ, यूनिवर्स, एंजल्स आपको ये बताने की कोशिश करते हैं, वो आपको बताते हैं कि आप परफेक्ट अलाइनमेंट में हैं, आप अपने सोल मिशन और आपके लाइफ पर्पस जो है उसके साथ आप परफेक्ट अलाइनमेंट में हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग
जो आपको करना है वो ये करना है कि जब आप इस नंबर्स को देख रहे हैं तो ओपन कीजिए अपना माइंड, जो है वो ओपन कीजिए, अपने 5 सेंसेस पर काम कीजिए कि आपको क्या दिखाया जा रहा है, आपको क्या बताया जा रहा है, उसका क्या मीनिंग है, किस समय पर आपके साथ ये हो रहा है, और जब ये आपको नजर आता है तो आपके साथ कैसी चीजें होती हैं, है ना। इसलिए आपको और ज्यादा डिस्कवर करना पड़ेगा ये सारी चीजों को, और भी ज्यादा आपको खोजी बनना पड़ेगा एक तरह से, है ना। आपको मतलब कैसे कहूँ मैं इसको, जैसे ये होता है ना कि ये एक चीज मुझे मिल गई, लेकिन समझिए मैं इसको कैसे समझाऊं, मुझे एग्जाम्पल अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे समझाऊं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक किसी चीज़ का बड़े से कोई अनमोल चीज़ का, बहुत प्रीसियस चीज़ का जो है वो आपको एक टुकड़ा दिखा दिया गया या फिर उसकी रोशनी दिखा दी गई है, तो ये आखिर है किसका, ये जो टुकड़ा है ये किसका है, ये आपको ये छोटी सी जो निशानी है, ये जो नंबर्स आपके नजर आ रहे हैं, ये आपको बहुत बड़ी चीज़ के साथ मिलाने वाली है ना। आपको ये बताने वाली है कि आपकी लाइफ में कितने मेजर चेंजेस आने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं, खुशियां आने वाली हैं, सक्सेस आने वाला है, ये इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिटेट कीजिए, तो जितना आप मेडिटेट करेंगे आपको आंसर मिलता जाएगा, है ना। और अपने लाइफ से और अपने आप से और भी ज़्यादा जुड़िए, और दूसरों से जुड़ने के बजाय अपने आप से जुड़िए, खुद में आंसर तलाशने की कोशिश कीजिए। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल में मतलब तरीका मैं इसका बताना चाहूंगी कि अपनी इंट्यूशन के साथ काम कीजिए। इसमें आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करती है, ये मैं आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। इसमें आपकी इंट्यूशन आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो इन केस कि आपका इंट्यूशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो अपने इंट्यूशन को स्ट्रांग कीजिए, और देन आप अपने इंट्यूशन के साथ काम कीजिए। आपका इंट्यूशन आपसे क्या कह रहा है, कब कह रहा है, क्यों कर रहा है, और बिल्कुल उस पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, बट कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। लेकिन स्टार्ट कीजिए, करना शुरू कीजिए, और जरूर से जरूर कीजिए, और फिर आप देखेंगे कि आपको अपने आंसर्स मिलते जा रहे हैं। आप कंफ्यूज भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, किसी और से आंसर पूछने की जरूरत नहीं है, आपके आंसर आपके पास मौजूद हैं। सिर्फ आपको अपने आप के साथ जुड़ने की जरूरत है। अपने इंट्यूशन से जुड़िए, आपकी इंट्यूशन आपको सारे आंसर्स प्रोवाइड करवाएगी। और अपने इंट्यूशन से सवाल कीजिए, क्या मुझे बताना चाहते हो, क्या मुझे दिखाना चाहते हो, इस नंबर का मतलब क्या है। जहां जहां से आपको आंसर्स मिलने के चांसेस लगते हैं उन सबसे क्वेश्चन कीजिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए। और जिस इंटेंशन को सेट करके आप मेडिटेट करने बैठेंगे ना, तो मेडिटेशन के थ्रू भी आपको आंसर मिलेगा, बिल्कुल मिलता है ना। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये सबसे आसान तरीका भी है, क्योंकि कोई और बताएगा, क्या पता आप उससे संतुष्ट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। आप कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, वैसा होता है। लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड करेगी। तो मैं चाहती हूँ आप अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ें, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगी कि ये नंबर अगर आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि खुशियों के लिए रेडी हो जाइए, सेलिब्रेट कीजिए, जश्न मनाइए, खुशियां मनाइए। एक नया फेज शुरू हो रहा है आपकी लाइफ का, इसे एंजॉय कीजिए। और एक होता है ना, जैसे हम नई शुरुआत करते हैं तो कितने एक्साइटेड होते हैं, उसके लिए क्या क्या करते हैं वो सारा कुछ कीजिए, क्योंकि एक नए एक्सपीरियंस आपका इंतजार कर रहा है, और उसे एक्सपीरियंस करने के लिए वो सारे चीज़ों को आप तैयार रहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये अच्छी चीज़ें हैं, आपको खुशियों के लिए तैयार किया जा रहा है, और आप तैयार भी हैं, है ना। आप शुरुआत कर सकते हैं, जो कुछ भी क्या बताने की कोशिश की जा रहा है। आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको बताया जा रहा है यस यू आर रेडी। आप कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, यस यू आर रेडी। आप कोई सेशन बुक करना चाहते हैं, यस यू आर रेडी। और आप जो कुछ भी नया करना चाहते हैं हटके, या फिर आप करियर अपना बदलना चाहते हैं, यस आप कर सकते हैं। मतलब ये कुल मिलाकर यस वाली एनर्जी है, यस वाला आंसर है कि आप जो भी करेंगे आपको संभाल लिया जाएगा, आपको थाम लिया जाएगा। आप परेशान हैं अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेके, ये नहीं है तो ये कैसे करूं, ये नहीं है तो ऐसे कैसे करूं, नहीं, किसी चीज के बारे में मत सोचिए। आप बस इंटेंशन सेट कीजिए, हेल्प आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपको ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप कुछ करने के लिए सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बिग यस है ना। आप शुरुआत कर सकते हैं, ओके।
हाँ, तो आई होप कि जिन लोगों को ये डाउट था या फिर जिनको ये सवाल था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे बहुत नंबर, और एक ने तो मुझसे रिक्वेस्ट भी की कि मैम प्लीज़ आप बताइए कि मतलब ये नंबर्स मुझे बार बार नज़र आ रहे हैं मिरर नंबर करके, तो आप इसके लिए डिटेल वीडियो बनाइए। तो मैं इस पर काफ़ी टाइम से काम कर रही थी वक्त नहीं मिल पा रहा था ज़रा, तो अब मिल गया है तो मैंने सोचा चलो इसे कंप्लीट किया जाए, ठीक है। हाँ, तो ये रही आपके लिए ये गाइडेंस, तो खुश हो जाइए, आपके लिए गुड न्यूज़ है ना। ओके माय ब्लेस्ड फैमिली, आई होप कि आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस मिली होगी, आपके आंसर्स मिले होंगे। मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब पहले से कर रखा है उनको तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लॉर्ड्स ऑफ लव एंड लाइट, माई ब्लेस्ड फैमिली, मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय।